Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all members at my YouTube channel. My name is Malik Waqas. आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि कमिंग वीक के अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स पे गोल्ड को लेके किस तरह की मूव्स जो हैं वो आ सकती हैं। बल्कि हम इसके फंडामेंटल्स को भी यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके कि डेटा जो है वो किस तरह का आ सकता है। मगर हम अभी ग्राफ एनालिसिस करते हैं स्ट्रेट अवे जो है वो हम चार्ट्स पे चलते हैं। ये वीकली चार्ट है गोल्ड का और इसका जो वीकली चार्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बिल्कुल उसी रेंज के अंदर है। अलबत्ता जो प्रीवियस वीक की हमारी फोरकास्ट थी उसमें हमने ये लेवल्स जो हैं वो बताए थे कि मार्केट जो है 4600 से लेके डाउन साइड पे एक लेवल मैंने बताया था 4450। इसमें जो है मार्केट रेंज करेगी और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 4600 से ऊपर जाती है तो एक अच्छा खूबसूरत मोमेंटम नज़र आएगा। डाउन साइड पे आएगी तो मार्केट शायद ज़्यादा नीचे ना जाए। तो प्राइमरीली जो टारगेट्स हो सकते हैं, मार्केट अगर ये अपना प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करती है तो 4400 और 4350 ये टारगेट लेवल्स हो सकते हैं, जो जाके मार्केट को दोबारा से जो है वो रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल सिमिलर हमें जो है वो यहाँ पे प्राइस एक्शन नज़र आया। मार्केट अप साइड पे गई लेकिन 4600 को जो है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं कर सकी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई और डाउन साइड पे जो है मार्केट अपना लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद जो है हमने इसमें देखा कि मार्केट ने जो है जैसे ही अपना लो ब्रेक किया 4400 को टैप किया और फिर जो है मार्केट ने 4366 का जो एरिया है उसको मार्क किया। और उसके बाद जो है हमें मार्केट जो है दोबारा से जो है वो बाउंस होती हुई नज़र आई। यानी यहाँ पे जस्ट लिक्विड जो है वो स्वीप किया गया है और बिल्कुल इन जो है अलाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्ट हो गई। मगर वीकली चार्ट पे अगर आप देखें यहीं पे तो अभी भी जो हमारी मार्केट है वो अभी रेंज के अंदर है एज पर इचिमोकु ट्रेडिंग सिस्टम। होता क्या है कि मार्केट जब एक कंसोलिडेशन के अंदर होती है तो मार्केट के अंदर दो तरह की कंसोलिडेशन को अगर हम सब ब्रेक करें, इसके अंदर दो फेजेस होते हैं। एक चॉपी फेज होती है जिसमें छोटे छोटे स्कैल्प्स हो सकते हैं, मगर वो अननेसेसरी ट्रेड्स में आते हैं क्योंकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 50-50 होती है। एक होती है मोमेंटम बेस्ड, जिससे मैंने मिसाल दी थी कि यहाँ पे अगर मार्केट जो है वो 4600 को ब्रेक करती है तो यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स 4800 और इवन 4850। तो इसलिए वहां पे जाके वो भी आप ओवरऑल मार्केट आपकी कंसोलिडेशन के अंदर होगी। मगर ये है कि आप जो है वहाँ पे मोमेंटम बेस्ड जो है वो ट्रेडिंग कर सकेंगे, यानी ट्रेंड मार्केट का वीकली चार्ट्स पे रेंज में होगा मगर मोमेंटम जो है वो आपका मौजूद होगा। तो अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती तो वो फिर चॉपी मार्केट कहलाती है और लो वॉल्यूम बेस्ड होती है और उसमें ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल अननेसेसरी कहलाती है ट्रेडिंग। तो इसी तरह जब मार्केट जो है वो जो फाइनल जो लेवल्स हैं 4850, लेट से अगर मार्केट उन लेवल्स के ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज करती है और फिर हमें इचिमोकु ट्रेडिंग सिस्टम पे जो है वो इंडिकेशन मिलती है कि अच्छा जी यहाँ से ट्रेंड जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो गया, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा जी जो मार्केट का जो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है उसका नेक्स्ट फेज जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। मगर फॉर द टाइम बीइंग मार्केट रेंज के अंदर है, यहाँ से लिक्विड स्वीप हो गया है। ये एक लेवल जो है यहाँ पे मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ। ये वाला लेवल आपके पास तकरीबन ये लेवल जो है ये बनेगा अगर आप इस लेवल की बात करें ये तकरीबन तकरीबन 4600 का तकरीबन एक लेवल बनता है। साइकोलॉजिकल लेवल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4600। ठीक है, इससे ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन करती है। ठीक है, एक इसको जो LTF चार्ट्स हैं वहाँ पे जाके इसको देखा जा सकता है। अगर मार्केट इससे ऊपर जो है वो सस्टेन करती है तो फिर जो है ये हम कह सकेंगे कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे 4800 और 4850 का जो लेवल्स हैं उनको अनफोल्ड करेगी और मोमेंटम जो है वो बुल साइड पे यहाँ पे अनफोल्ड होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम इस चार्ट को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ट सेव हो गया।
इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। और जो डेली चार्ट है हमारे पास वो क्या है। अच्छा, आप डेली चार्ट्स पे देखें प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये क्या मैं कर रहा हूँ, जो वीकली चार्ट पे जो चीज़ें हैं ये आपके सामने हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो किस तरह से नज़र आ रही हैं। अब डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है जैसे वीकली चार्ट पे निकल रही थी, डेली पे भी यहाँ पे ये बिल्कुल एक बड़े खूबसूरत अंदाज से एक लिक्विड स्वीप हुआ। और उसके बाद जो है अब मार्केट जो है वो अपनी नेक्स्ट सबमिशन क्या करती है। मार्केट जब इस साइड पे आई है बिल्कुल उसी जो लेवल है हमारा, जो मार्क्ड लेवल है 4600, उसी के करीब यानी 4595 से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई। और अभी मार्केट फिल वक्त जो है वो इसी जो रेंज है, बॉक्स है, इसके अंदर है। तो यानी जब तक मार्केट जो है वो 4600 से अबव जो है वो एक ब्रेकआउट सबमिट नहीं करती, तो नेक्स्ट लेवल्स अभी अनफोल्ड नहीं हो रहे। और अगर मार्केट वहां से फेल होती है तो दोबारा से मार्केट इन्हीं एरियाज को रीटारगेट कर सकती है, 4400 और 4350। और यहाँ से मार्केट ने चूंकि लिक्विड स्वीप किया है, तो अब मार्केट की ये जो बॉक्स यहाँ पे बनाई गई है यही सारी बॉक्स है जिसके अंदर मार्केट मैक्सिमम जो है वो रेंज करती हुई नजर आती है। एक लो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है इस रेंज से नीचे आए और ये वाला जो लो है ये ब्रेक करे। अगर ये लो ब्रेक करेगी, ठीक है, तो फिर हम दोबारा से मार्केट के अंदर, अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट डाउन साइड पे नेक्स्ट एरियाज की तरफ जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट एरियाज हैं जिसमें 4200 का एरिया है, 4100 है और 3900 है, फिर हम उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते। यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुआ, अभी मार्केट इस रेंज के अंदर है। नेक्स्ट मूव्स कैसे होंगी, अगर मार्केट यहाँ से 4600 से अबव आती है तो जो इनिशियल टारगेट आपका बनेगा वो बनेगा 4757 या 560। ठीक है, ये जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं 4760, और उसके बाद जो है वो 4850, ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं। और इवन ये जो ऑल द वे ये जो हाई है मार्केट का 4890, ये भी मार्केट का टारगेट हो सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फिलहाल अब मैं इनको इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ से जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ H4 का चार्ट। ठीक है, और H4 के जो चार्ट है वहाँ से मैं इसको फर्दर। अच्छा जी, H4 के चार्ट पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो सिनको बी से जो है यहाँ से रिजेक्ट हुई है। और अभी मार्केट जो है वो यहाँ पे अगर आप मार्केट की सपोर्ट देखें ना, तो 4500 एक मार्केट के पास सपोर्ट है, और 4472 भी मार्केट के पास सपोर्ट है। 4500 का जो एरिया है ये एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है, या फिर 4470 के आसपास यहाँ पे मार्केट के पास एक सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, इनिशियल लेवल्स। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ड्रॉन व्यू करें तो एक पिक्चर जो है वो हमें फर्दर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकती है। अगर हम इसका एक ड्रॉन व्यू लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अगर इसका जो ये व्यू है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी क्या हम देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अभी इस तरह के एक हर्डल के अंदर जो है वो अभी कैद है। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट निकली नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बेसिकली एक्सपेक्टेशन जो हैं वो क्या हो सकती हैं, या मार्केट इस रेंज से कैसे निकलेगी। अच्छा जी, ऐसा है कि ये जो मार्केट की करेक्शन चल रही थी और 4100 पे मार्केट आई थी, अगर आप रिकॉल करें हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, यहाँ पे गालबन इस वीडियो में डिस्कस हुआ था या फिर इस वीडियो में डिस्कस हुआ था। तो क्या है, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है सिंपल करेक्शन के बाद क्या मार्केट कम्प्लेक्स करेक्शन कर रही है, या मार्केट जो है वो नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट कर रही है। अभी मार्केट एक रॉ फॉर्म में है, एक बिल्कुल रेंज के अंदर है, हम कुछ नहीं बता सकते जब तक कि एक विजिबल लेग हमारे सामने नहीं आती। तो अभी सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है, एक तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, अब ये अगर हम इसका चैनल ड्रॉ करके देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें
इसको एक तो ये वाली रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ की है, ठीक है, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये साइकोलॉजिकल लेवल आपका एक तो ये है 4600 का, एक तो ये है। दूसरी जो रेजिस्टेंस है ना इस चैनल के साथ, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आ रही है, उसको हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है, ये एक ऐसी रेजिस्टेंस लाइन है कि यहाँ पे हमें मार्केट का जो प्राइस एक्शन है उसको जो है वो गौर से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन आता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से मार्केट जो है वो दरअसल रिजेक्ट भी हो सकती है, और यहाँ से अप फोल्ड करके इसको अप भी जा सकती है। तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ से अप साइड पे जाए। अब दो सिचुएशन जो सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो दोबारा से मार्केट कम से कम जो ये एरियाज हैं, ये सपोर्टिव लाइंस जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, कम से कम मार्केट जो है इस तरह के जो सपोर्टिव एरियाज हैं इनकी तरफ इनिशियली जो है वो आ सकती है। मगर दोबारा से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। लेकिन जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी, इस लाइन को जब मार्केट ब्रेक करेगी, तो अगर हम इसका ये जो पैटर्न देखें यहाँ पे, इलियट वेव की स्ट्रक्चर को समझे अगर हम, तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है बड़े आराम से जो इसके नेक्स्ट लेवल्स हैं, जिसमें 4772 एक छोटा सा लेवल है, लेकिन मेन लेवल्स है 4800 और 4850। और ये बेसिकली जहाँ पे ये कर्सर है, ये कर्सर अगर मार्केट इससे ऊपर अगर ब्रेक करती है और आइडियली यहाँ से रिजेक्ट होके एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन करती है, ठीक है, एक माइनर कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट अगर अपसाइड पे जाती है, तो ये एक ओवरऑल मार्केट को दोबारा से 5000 प्लस की तरफ जो है वो लेके जा सकती है, जिसको हम साथ साथ गेज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल जो है वो मार्केट का तकरीबन 5000 बेसिकली नहीं, बल्कि 5100 5200 के टारगेट्स हो सकते हैं मार्केट के कम से कम, जो कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो हम ये समझेंगे कि नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और हम इसको वेव ए काउंट वन काउंट करेंगे, इसको वेव टू काउंट करेंगे, और ये थर्ड वेव कहलाएगी। इसकी ये खूबी ये भी होगी कि जब ये वाली वेव स्टार्ट होगी तो ये बेसिकली मोमेंटम से जो है वो भरपूर होगी। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा जी मार्केट यहाँ पे रेंज में थी, मार्केट दोबारा मौका देगी, ये मौका नहीं दे रही होगी। रोज मार्केट जो है वो 500 1000 पिप्स 1500 पिप्स मार्केट फिर मूव करना शुरू कर देगी, कभी 700 पिप्स कभी 1200 पिप्स इस तरह से। तो ये बेसिकली एक ट्रिगर पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करे तो साथ ही बैठ जाएं, उसके लिए हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट होगा वो हम अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म पे भी गाइड करेंगे। जो लोग यहाँ पे सिर्फ हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर तो मार्केट डाउन साइड पे दोबारा आती है, इधर रेंज से कोई बाई साइन देती है तो आप देख सकते हैं। लेकिन आइडियल ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट एक माइनर कंसोलिडेशन करती है, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा एंट्री करना। वरना ये है कि वो जो हमारा जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें वन टू वन गाइड दी जाती है। ये एक मेन पॉइंट है। आप यहाँ पे इस एरिया को अपने पास महफूज कर सकती हैं। ये एरिया बन रहा है तकरीबन 4654 का एरिया है, यानी 4600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की, ये 4600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मगर जो वेव थ्री की कंफर्मेशन दे रहा है वो 4654 या 4660 का लेवल है। अगर ये वाला लेवल मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट जो है वो बिल्कुल ऑल द वे 5100 5200 एंड इवन 5400 प्लस की तरफ जा सकती है। ये लेकिन ये ही सारा डिसाइसिव होगा। अगर ये लेवल मार्केट का, अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं सबमिट करती, एक वैलिड ब्रेकआउट यहाँ से नहीं आता, तो इन दैट सिनेरियो फेलियर के बाद जो है मार्केट फिर दोबारा से अगर इसको टैप करके रिजेक्ट होती है तो फिर ये रेंज मौजूद नहीं है, फिर मार्केट इससे नीचे आएगी और एक यहाँ से एक नया लो होगा, जो कि आइडियली दोबारा से 5200 और 4100 और इस तरफ जो है वो मार्केट जा सकती है, कम से कम 5200 की तरफ, 4200 सॉरी
4200 और 4100 की तरफ मार्केट फिर जा सकती है अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है। अगर यहाँ से एक वैलिड ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ से एक खूबसूरत बुलिश मोमेंटम तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट भी सबमिट कर देती है तो फिर यहाँ पे जो आपका ट्रेंड है मोस्ट लाइकली हम उसमें अपने सिस्टम में दोबारा देख लेंगे वीकली चार्ट पे जो है वो ट्रेंड कब रिज्यूम होता है। लेकिन यहाँ से जो है एक नेक्स्ट लेग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मोस्ट लाइकली जब यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट होता है फिर जब 4850 का ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेग जो है उसकी प्रॉपर अपसाइड पे जो टारगेट्स हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी मार्केट जिस लेवल पे है अभी ये 50-50 तो नहीं कहूँगा, 60-40 है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करती है तो मार्केट की जो अपसाइड की मूवमेंट है 5400 की तरफ वो तकरीबन 70-30 के आसपास होगी। लेकिन जब मार्केट 4850 को ब्रेक करेगी तो फिर सारी पॉसिबिलिटीज इसकी तरफ हो जाएंगी, 95% 96% प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट जिसको हम देखें। अगर हम फंडामेंटल्स को स्टडी करें यहाँ पे तो फंडामेंटल्स का यूं सीन है कि मंडे को तो कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। मंडे को है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये शाम को 6 बजे जो है वो यूएई टाइम के लिहाज से न्यूज़ है। और ट्यूसडे को अगर आप देखें तो ट्यूसडे को अगर आप देखें तो हमारे पास जो है कोई न्यूज़ नहीं है। और वेनसडे को अगर आप देखें तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 4:15 दुबई टाइम के लिहाज से, और 6 बजे फिर आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। मंडे को 6 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और बुध वाले दिन आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। और इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। और थर्सडे को अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, कोई डेटा नहीं है। और फ्राइडे को फिर जो हमारी शहजादी जो है वो एनएफपी है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनएफपी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ ज़रा गौर से देखें। आपका जो ट्रिगर पॉइंट है जिसको हम लिख रहे हैं 4600 एक रेजिस्टेंस और 4650 या 4660 एक दूसरी रेजिस्टेंस, ये दोनों जो मेन पॉइंट्स हैं, ये मज़े की बात है ये आपको पहले पता चल जाएगा फ्राइडे से पहले। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये टेक्निकल्स को दरअसल फॉलो करेगी। न्यूज़ क्या आती है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर ये न्यूज़ आती मंडे या ट्यूसडे को फिर ये इसके लिए रेलिवेंस होती इसकी। लेकिन ये जो यहाँ पे जो कुछ होना है ना, इधर का जो प्राइस एक्शन है यहाँ से एक ब्रेकआउट मार्केट करने जा रही है या फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, ये तो हो सकता है 2-3 दिन में हो जाएगा। बल्कि H4 का चार्ट है, हो सकता है मंडे कोई चीज़ ये सामने आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। तो जब एनएफपी आएगी, अगर मार्केट ऑलरेडी यहाँ से एक वैलिड ब्रेकआउट सबमिट कर चुकी होगी तो फिर एनएफपी सिर्फ उस मूव की एक्सेलरेशन का बायस बनेगी। सही है, सिर्फ मूव को एक्सेलरेट करेगी। और अगर मार्केट जो है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना, अच्छा अगर मार्केट अगर एनएफपी उसके अगेंस्ट आती है फिर भी वो न्यूज़ मैक्सिमम उसको डीसेलरेट करेगी, लेकिन मूव चेंज नहीं होगी, मूव यही रहेगी, अपसाइड की डायरेक्शन रहेगी। मगर ये एक वैलिड जो है वो एक ब्रेकआउट सबमिट होना चाहिए मार्केट का। तो जैसे जैसे मार्केट एक नई रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, मार्केट के पास बुल्स के पास मोर एनर्जी आएगी और बाकी के जो लेवल्स होंगे वो अनफोल्ड होते रहेंगे। यहाँ पे फिर स्विंग ट्रेडिंग और स्केलिंग का मौका होगा। और यहाँ पे जो है जो ट्रेंड लवर्स हैं, जो जो ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है जिससे मैंने बात की तो सेल साइड पे स्लिम लॉट्स लेके सेल साइड पे भी पोजीशंस ओपन की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वीकली चार्ट में आपको बताया कि मार्केट उस चौपी रेंज से निकल चुकी है। मोमेंटम बेस्ड अब ट्रेड्स आपको मिल मिल जाएंगी, चाहे वो अपसाइड पे हैं या डाउन साइड पे हैं। और खुशखबरी ये है कि इसी की लेवल से जो है वो उसका डिसीजन हो जाएगा। तो आप इसको वेट एंड वॉच करें। बल्कि आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है ये 4600 और इवन 4660 का एक वैलिड ब्रेकआउट करके अपसाइड पे जाना चाह रही है, या फिर आप समझते हैं कि मार्केट यहाँ से रेंज हो रिजेक्ट होगी और दोबारा से जो है वो 4400 और इवन 4200 की तरफ जाती हुई नजर आती है। आपकी क्या राय है? तो आप इसमें जो है वो ज़रूर जो है हमें शेयर करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट के साथ। फी अमानिल्लाह।